Hello everyone, welcome back to my channel. And today I'm going to discuss three main important topics from the Hindu newspaper. The first article is Kweli Simon, in short form QS. First point, QS released its World University Rankings for Sustainability 2026 highlighting environmental, social impact and governance performance of institution. मतलब क्यूएस ने अपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026 को रिलीज़ किया है। ये रैंकिंग चेक करती है कि यूनिवर्सिटीज़ इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस के एरिया में कितना अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब कि यूनिवर्सिटी कितनी रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी है। सेकेंड पॉइंट, India has 103 universities in the list, giving it in the fourth highest number of ranked institutions after the US, China and the UK. इंडिया की जो 103 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में शामिल हुई हैं, इंक्लूड हुई हैं, जिस वजह से इंडिया दुनिया में फोर्थ पोजीशन पर आ गया है नंबर ऑफ रैंक्ड इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। तो इस हिसाब से सिर्फ यूएस, चाइना और यूके के बाद क्या हमारा इंडिया है। Third point, nearly 2,000 institutions from over 100 countries were assessed in this edition. मतलब इस साल के एडिशन में 100 प्लस कंट्रीज़ की लगभग 2,000 यूनिवर्सिटीज़ को इवेलुएट किया गया है। मतलब ग्लोबल कंपटीशन काफ़ी टफ था। Fourth, indicators used in ranking include environmental research, sustainability initiatives, equality, employability, knowledge exchange, health and well-being. मतलब कि रैंकिंग के इंडिकेटर्स लाइक एनवायरमेंट रिसर्च, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ये सब क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर इम्पैक्ट मेज़र किया जाता है। फिफ्थ, लुंड यूनिवर्सिटी सुडान वॉज रैंक द टॉप यूनिवर्सिटी ग्लोबली। सुडान को इस साल ग्लोबली का नंबर 1 रैंक मिला है सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में। सिक्स्थ, among Indian institutions, IIT Delhi performed the best ranking 93rd overall and third globally in employability and outcomes. मतलब इस साल इंडियन इंस्टीट्यूट में आईआईटी दिल्ली सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला इंस्टीट्यूशन रहा है। ओवरऑल रैंक 93rd आई है और एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स कैटेगरी में तो ये 3rd रैंक पर रहा है ग्लोबली। मतलब कि आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट्स और करियर आउटकम्स बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है। 7, आईआईटी खड़गपुर रैंक 96 इन एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स। आईआईटी खड़गपुर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स कैटेगरी में 96 पोजीशन अचीव की है। 8, दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉज रैंक 94th इन नॉलेज एक्सचेंज। दिल्ली यूनिवर्सिटी को नॉलेज एक्सचेंज कैटेगरी में 94th रैंक मिली है। नॉलेज एक्सचेंज का मतलब होता है रिसर्च, कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री, मतलब एकेडमिक पार्टनरशिप का लेवल। 9th, India had 12 universities in the top 500, matching countries like China and the Netherlands. मतलब कि इंडिया की 12 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में आई हैं जो चाइना और नेदरलैंड जैसी कंट्रीज़ के बराबर हैं और ये इंडिया के एकेडमिक ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। 10, कंपेयर टू लास्ट ईयर सम इंडियन इंस्टीट्यूशंस इम्प्रूव्ड व्हाइल अदर्स सॉ अ ड्रॉप इन देयर पोजीशंस। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और कुछ की थोड़ी डिक्लाइन, पर ये नॉर्मल होता है क्योंकि हर साल कंपटीशन और क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। Last, the QS CEO noted that Indian universities demonstrate a strong commitment to sustainability, innovation, and advancing social impact. QS and CEO ने कहा है कि इंडियन यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और सोशल इम्पैक्ट में कंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाती जा रही, मतलब ग्लोबल लेवल पर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर की तरफ अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं। The second topic is India's cereal mess. This topic is related to food security and it is very important. The first point is the Union Agriculture Ministry has brought new rules under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These rules help farmers get insurance money for more type of crop loss. ये नए नॉर्म्स फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। सेकेंड पॉइंट, crop loss caused by wild animals, attacks and paddy inundation, flooding of paddy fields will now be officially covered. Earlier farmers were demanding that both these losses should be included और अब दोनों का जो इंश्योरेंस है वो कवर मिलेगा। थर्ड, wild animal attacks have been added as the fifth add-on cover.
under the localized risk category. This means farmer can compensation if their crops are destroyed by certain animals. मतलब जंगल के जो जानवर से नुकसान पर भी अब हमें क्या हेल्प मिलेगी. Fourth, every state government will prepare a list of wild animals responsible for crop damage and identify district or insurance units where such incidents happen frequently. And these will be based on past data. मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से अब क्लेम्स जो होंगे वो हमारे हैंडल होंगे. Farmers must report crop loss within 72 hours using the crop insurance mobile app. They must upload geotag photos which helps verify the location and damage. ये प्रोसेस फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया गया है. 6. These new rules will be implemented from the 2026 खारिफ सीजन. 2026 की जो खारिफ से फार्मर्स को एक नया बेनिफिट मिलेगा. Last, the updated coverage will mainly help farmers in states with high human wildlife conflict such as Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Uttarakhand and northeastern states. इन states में वाइल्ड लाइफ से नुकसान ज़्यादा होता है और इसीलिए ये रूल्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे. The third topic is global happiness ranking. First point, the World Happiness Report shows a mismatch between economic growth and happiness, with Finland ranking first while India ranks 126. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और हैप्पीनेस हमेशा साथ साथ नहीं चलती. फाइनलैंड फिर से नंबर 1 पर है लेकिन इंडिया 126 रैंक पर है और ये बताता है कि सिर्फ जीडीपी या पैसा हैप्पीनेस डिफाइन नहीं करता. सेकेंड, happiness scores are based on the Gallup Central Ladder, which relies on subjective factors like social support, trust, and freedom, not just GDP. हैप्पीनेस रैंकिंग का बेस है गॉलप सेंट्रल लैडर. इसमें लोग अपनी लाइफ को 0 से 10 स्केल पर रेट करते हैं और ये रेटिंग डिपेंड करता है कि सोशल सपोर्ट, ट्रस्ट, फ्रीडम, जेनरसिटी, लाइफ एक्सपेंसिव पर. तो जीडीपी सिर्फ एक फैक्टर है, सब कुछ नहीं. थर्ड, higher expectations in developed or rapidly improving societies often reduce reported happiness despite better living condition. मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिन कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है उनके लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाती है. एक्सपेक्टेशंस हाई इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन लो. तो इसलिए ऑब्जेक्टिवली लाइफ बेटर होने के बाद भी लोग उतना हैप्पी फील नहीं करते. Fourth, social trust and community bonds play a bigger role in happiness than income. Countries with stronger social network rank higher. मतलब रिसर्च के हिसाब से सोशल ट्रस्ट यानी लोग एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं हैप्पीनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है. जहाँ कम्युनिटीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वहाँ हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली हाई होती है. फिफ्थ, इंडिया स्ट्रगल्स विथ लो सोशल ट्रस्ट, youth lacking support systems, migration stress and weak emotional well-being indicators. मतलब इंडिया के केस में प्रॉब्लम ये है कि सोशल ट्रस्ट कंपैरेटिवली लो है, यंग लोगों को सपोर्ट नेटवर्क्स कम मिलते हैं, माइग्रेशन प्रेशर हाई है और इमोशनल वेलबींग वीक है. ये सब चीज़ें हैप्पीनेस रैंकिंग को नीचे पुश करती हैं. सिक्स, India's democratic and institutional ranking are weak in some global indices, affecting its happiness ranking. एक और फैक्टर है कुछ ग्लोबल डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशनल इंडीज इंडिया को वीक या फ्लॉड डेमोक्रेसी का कैटेगरी में रखते हैं. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन लोगों को सेफ्टी, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी फील करवाते हैं और ये सब हैप्पीनेस को बूस्ट करते हैं. 7. Mental health is becoming a governance concern and inadequate access to mental health services lower overall well-being. मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा इशू है. आज के टाइम में मेंटल हेल्थ सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं, एक गवर्नेंस कंसर्न बन चुका है और इंडिया में मेंटल हेल्थ सर्विसेज की एसेसिबिलिटी और अवेयरनेस दोनों लो है, जिससे इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है बढ़ता है और हैप्पीनेस कम होती है. 8. Improving happiness in India requires investment in human and social capital, rebuilding community tie and improving public services. अगर इंडिया को हैप्पीनेस रैंकिंग इम्प्रूव करनी है तो सिर्फ जीडीपी बढ़ाना कम नहीं करेगा, है ना. तो हमें ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल और कम्युनिटी टाई को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और ट्रस्ट होगी उतनी ही हैप्पीनेस नेचुरली बढ़ेगी. एंड द आर्टिकल stresses that economic growth alone cannot improve happiness.
Trust, empathy, security, and strong social relationships are essential. ओवरऑल ये जो आर्टिकल मैसेज दे रहा है कि डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं आती। रियल हैप्पीनेस ट्रस्ट, एम्पैथी, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक सर्विस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से आती है। यानी कि ह्यूमन कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि डेवलपमेंट।